बहुत जनों का प्रश्न उठता है, जब 10वां चक्र खुलता है क्या होता है? सहस्त्रहार। जब 10वें द्वार पर पहली दफा कोई खड़ा होता है तो उस विराट सौंदर्य को देखता है वह व्यक्ति, उस अनंत ध्वनि को सुनता है, अनहद उस अमृत की धारा में स्नान कर लेता है, पहली बार ब्रह्मानंद का रस चखता है। तारी लग गई तब, तारी लग जाती है तब। क्या है तारी लग गई मतलब? तारी लग गई मतलब सारा संसार भूल गया, अब सारे संसार के प्रति नींद हो गई। अब जैसे संसार है ही नहीं, सिर्फ परमात्मा है और सिर्फ परमात्मा की तरफ आंख अटकती रही है। पर अपलक पलक झपकती भी नहीं, पलक झपकती भी नहीं। यही होगा, यही होता है। नानक जी के जीवन में एक उल्लेख है, गुरु नानक जी के। नानक जी एक गांव से गुजर रहे थे और हंस उड़ रहे आकाश में, आकाश में हंस उड़ते थे। नानक जी सरोवर के किनारे खड़े थे और उस हंसों की एक कतार उठी है और नानक उनके पीछे दौड़ पड़े। साथ में मर्दाना है उनका भक्त। मर्दाना ने बहुत रोकने की कोशिश की है कि नानक जी ये आप क्या कर रहे हो, लेकिन नानक जी नहीं रुके। नानक जी भागते गए पीछे उस हंसों के, मर्दाना पीछे भागता है। जब तक हंस न रुक गए तब तक नानक जी न रुके, पीछे ही भागते रह गए लगातार। लगता है उस वक्त हंस भी समझ गए, हंस रुक गए, नानक उनके पास पहुंच गए, उन हंसों के पास। मर्दाना तो डर गया कि नानक अगर पास गए तो वह फिर उड़ जाएंगे और फिर नानक भागने लगेंगे, लेकिन हंस उड़े नहीं। नानक जी उनके बीच बैठ गए, उन हंसों के साथ बैठ गए और उनकी आंख से आंसू निकल आए, आंसू की धारा बहने लगी है। और उन्होंने जो वचन कहे उस वक्त बड़े अद्भुत थे। उन्होंने कहा है कि हंसो तुम तो बड़े दूर आकाश में उड़ते हो। कहते हैं हंसो तुम तो बड़े आकाश में उड़ते हो, तुमने जरूर उस बनाने वालों को भी देखा होगा। किसको? उस बनाने वाले को, उस परमात्मा को। तुम तो बड़ी दूर की यात्रा पर जाते हो और आते हो, बड़ी दूर की यात्रा पर जाते हो तुम। चला हंसवा देश, चला हंसवा देश, तुमने जरूर बनाने वाले को देखा होगा। मैं उसी की तलाश कर रहा हूँ। कुछ खोज खबर मुझे तो दो, मुझे तो बतलाओ, कुछ पता ठिकाना बतलाओ उसका। फिर आंसू बहने लगे हैं नानक जी के आंख से, रुके नहीं है। और एक परम मस्ती ने उन्हें घेर लिया है। मर्दाना को हमेशा ख्याल रखना था नानक जी का, इसीलिए मर्दाना हमेशा साथ रहते थे नानक जी के। मर्दाना एक संगीतज्ञ था। जैसी नानक खोने लगते, मतलब नानक को परमात्मा की धुन लग गई, तब मर्दाना एक तारा बजाता था, छिड़ता था एक तारा। वह एक तारा एक तरकीब थी नानक जी को वापस बुलाने की इस दुनिया में। वह मर्दाना एक तारा सुनकर तक्षण नानक जी वापस लौट आते थे। वह कुंजी थी, नहीं तो जो 10वें द्वार पर रहता है ना, अटक गया वहां पे। ऐसी हालत रामकृष्ण जी की होती थी हमेशा, वही नानक जी की होती है। लेकिन रामकृष्ण के पास मर्दाना जैसा कोई कुशल कलाकार नहीं था, क्योंकि वह धुन बजाता था जो वापस लौटा ले इस दुनिया में। धीरे धीरे नानक जी वापस आ जाते थे उस अवस्था में जो शरीर में हम रहते हैं वैसे। तो मर्दाना को उन्होंने जीवन भर साथ रखा है। मर्दाना एक मुसलमान था, नानक एक हिंदू थे। मंदिर भी जाते तब मर्दाना साथ जा सके, क्योंकि मंदिर में तारी लग गई तो क्या करे फिर। अगर कोई मंदिर कहता कि मुसलमानों को प्रवेश नहीं जाने देंगे तो नानक जी उस मंदिर में जाते नहीं थे। तारी का अर्थ क्या है? जब कोई 10वें द्वार पर खड़ा है, मतलब आखिरी सहस्त्रार पर, जिसका सहस्त्रार खुलने के लिए तैयार है, जब कोई 10वें द्वार के आगे निकल जाता है तब फिर तारी नहीं लगती, उस गेट पर तारी लगती है। एंट्री नहीं हुई अभी, 10वां द्वार पूरा खुला नहीं है, अभी खुलने के करीब है, तब तारी लगती है। तब आदमी इस संसार में नहीं होता, उस परमात्मा के संसार में होता है। तब वापिस आना मुश्किल है, इसीलिए मर्दाना साथ हमेशा रहता था। अब वही बुद्ध महावीर के बारे में कहता हूँ। बुद्ध और महावीर को तारी नहीं लगती है इस 10वें द्वार पर खड़े होकर जब कोई देखता है तब उस अनंत सौंदर्य को, जब उस अनंत सौंदर्य को देखता है तब तारी लगती है। लेकिन बुद्ध और महावीर को नहीं लगी है, वो डायरेक्ट छलांग लगाकर चले गए। रामकृष्ण की जैसी बेहोशी थी, ऐसी बेहोशी बुद्ध की और महावीर के जीवन में कभी नहीं हुई। 10वें द्वार पर रुककर उन्होंने देखा ही नहीं है, वे सीधा उतर गए, दरवाजा खोल लिया, अंदर चले गए, सीधा रुके नहीं है। द्वार पर ध्यान ही नहीं दिया, द्वार के पार कौन है उस तरफ भी नहीं देखा, सीधा वो चले गए अंदर। वे खुद ही एक हो गए उसके साथ। फिर तारी नहीं लगी, क्योंकि द्वैत चाहिए तारी को, तारी लगने को द्वैत चाहिए। परमात्मा अलग अलग, परमात्मा में अलग अलग। मैं अपने घर पर खड़ा हूँ, परमात्मा मुझे दिखाई पड़ रहा है, तब तारी लगती है। जब मैं डूब ही गया परमात्मा में,
जब मैं डूब ही गया परमात्मा में, एक हो गया, तब तारी नहीं लगती, क्योंकि परमात्मा और मैं तब एक हूँ, तब तारी नहीं लगेगी। तारी किसकी लगेगी? तारी भक्त की लगती है, तारी मीरा की लगती है। तारी भक्त की लगती थी, गवान की नहीं। तो इसीलिए यहाँ एक बड़ी बेबूझ घटना है। लोग पूछते हैं कि रामकृष्ण को जैसे होता था वैसे बुद्ध को क्यों नहीं हुआ है, महावीर को क्यों नहीं हुआ है? या तो राम या कृष्ण गलत है या बुद्ध और महावीर गलत है? तो एक बात कह दूं मैं, यहाँ पे कोई भी गलत नहीं है, ना राम, ना कृष्ण, ना महावीर, ना बुद्ध। राम कृष्ण 10वें दरवाजे पर खड़े होकर झलक ले रहे, बस देख रहे, और भक्त की मनोदशा है वहां पे। भक्त कहता है भगवान थोड़ी दूर बनाए रखना, भक्त कहता है भगवान मुझे थोड़ी दूर बनाए रखना ताकि मैं तुझे देख सकूं। रामकृष्ण काली माता के भक्त थे, तो माता थोड़ी देर मुझे दूर रखना ताकि मैं तुझे देख सकूं, तेरा ये रस पी सकूं और तेरा सौंदर्य निहार सकूं। थोड़ी दूर बनाए रखना। भक्त भगवान होना नहीं चाहता, भक्त भक्त रहना चाहता है, आखिर तक थोड़ा फासला बनाए रखता है। लेकिन महावीर और बुद्ध ने फासला नहीं रखा, सीधा चले गए। मेरे तेरे सिंहासन के पास आ जाऊं लेकिन तेरे चरणों को छूं, बस इतना ही काफी है भक्त के लिए। जन्मों जन्मों तक भक्त रहूं, मीरा कहती है जन्मों जन्मों तक भक्त रहूं। निश्चित ही बड़ा अपरंपार सौंदर्य है, तो ज्ञानी को नहीं मिलता जो भक्त को मिलता है। जो नानक को मिला, जो रामकृष्ण को मिला, वह कृष्ण, वह महावीर और बुद्ध को नहीं मिला है। क्योंकि भक्त थोड़ा फासला बनाए रखता है और ज्ञानी फासला बनाना रखता नहीं। भक्त कहता है कि तुम भगवान मैं भक्त, तू मालिक मैं दास, तू मालिक मैं दास। इसलिए कबीर बार बार कहते हैं, कहे दास कबीर मालिक नहीं दास, तुम्हारा चरण पकड़ लूं, तुम्हारे चरण पकड़ लूं, बस इतनी ही मेरी मंजिल। वह मेरा वैकुंठ, वह मेरा मोक्ष। भक्त ने गाया कि मैं मोक्ष नहीं चाहता, भक्त कहता है कि मुझे मोक्ष नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारे चरणों की सेवा चाहिए। मीरा कहती है मुझे तुम्हारे चरणों की सेवा करने दे कृष्ण। तो भक्त 10वें द्वार पर रुकता है, उसके आगे बढ़ता नहीं, क्योंकि उसके आगे बढ़ गया कि सागर में गया, फिर विलीन हो गया। जैसे गंगा वहीं रुक जाए, जैसे सागर में गिरती है और फिर वहां से खड़े होकर सागर को देखती है। यही तो नानक और कबीर और रामकृष्ण की दशा है। 3 के नाम ले रहा हूं मैं, रामकृष्ण, कबीर और गुरु नानक जी की दशा है। बुद्ध और महावीर सीधे सागर में चले जाते हैं और वे सागर ही हो जाते हैं। वहां भक्त और भगवान का कोई फासला नहीं है, वहां भक्त और भगवान का कोई फासला नहीं रह जाता, वे स्वयं भगवान हो जाते हैं। फिर तारी नहीं लगती। तारी किसकी लगे? तारी किसकी लगे? तारी लगती है भक्त की। किस पर लगे? द्वैत्व खो गया, तारीख हो गई। 10वें द्वार तारी लागी, अलख पुरुष जाको ध्यान धरे, अलख पुरुष जाको ध्यान धरे। काल कराल निकट नहीं आवे, कहते कबीर काल कराल निकट नहीं आवे, काम क्रोध मद लोभ जरे। और इस 10वें द्वार पर अब न तो मौत पास आती है न और कुछ, क्योंकि पहले द्वार पर मौत है, 10वें द्वार पर अमृत है। पहले चक्र पर मौत है और 10वें द्वार पर अमृत है, मोक्ष। पहले द्वार पर जीवन मौत दोनों है, 10वें द्वार पर जीवन के पार जो जीवन है, जिसका कोई जन्म, जिसका कोई अंत नहीं है, वह महाजीवन है। फिर वहां से लौटना नहीं है, वहां से लौटना नहीं है, वही परम स्थिति, वही समाधि कह लो, वही मुक्ति कह लो। तो महावीर भी वहीं जाते हैं, बुद्ध भी वहीं जाते हैं, नानक जी भी वहीं जाते हैं, मार्ग अलग अलग है। कबीर भी वहीं पहुंचते हैं, मार्ग अलग अलग है, बस मिलन तो उसका है ही है।